और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। ये वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। तो क्या कहते हैं सर आप कि वहाँ भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं, इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? वो हमसे देखें, मैं तो ये कहा करता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा मुल्क है। तो वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे। दोस्तों, भारत रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत में कोई मुश्किल से ही ऐसा होगा जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को यूज नहीं करता है। यूपीआई सिस्टम एक इजी और फास्ट पेमेंट सिस्टम है और आज दुनिया के 19 से ज्यादा देश इसे यूज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक स्ट्रीट वेंडर से कुछ खा रहे हैं और उसका पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर भी यूपीआई से बहुत इम्प्रेस्ड है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक हमारी यूपीआई सिस्टम के बारे में क्या बोल रही है। मैं आपको बताती चलूं, कल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लास्ट हमने देखा कि बहुत से पीएम, बहुत से जो प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं और काफी चीजों को देख के परेशान हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये है, हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है। जबकि हमारा मुल्क तो अच्छा खासा वो है, टेक्नोलॉजी से बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उधर नहीं है। ऐसा ही कल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें। वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने और मजे लेने हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल करता है यार कल इंडिया चली जाओ, कल इंडिया चली जाओ। कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीता। हम लोगों को 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया मैच जीता। हम लोग हार्ट ब्रेकिंग था। मैं आपके साथ थी भी लाइव पे। हम लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ठीक है, जो जीतता है वो जीतता है। उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया। I have received. And he was so shocked कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है। And he was literally shocked कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई, और नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। फिर उन लोगों ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेले,
तो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेले उस पर भी उन्होंने कहा है, अपने स्टेटमेंट्स को दिया है कि भारत के बच्चों के अंदर बहुत आर्ट है, बहुत कल्चर है, बहुत सभ्यता है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत एटिकेट्स है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों को होस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है। ये भारत की संस्कृति है जो भारत के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखा जा रहा है। कुछ वीडियोस भी काफी वायरल हुए हैं उस सिनेरियो के, आप स्क्रीन पे भी चला रही हैं। तो दिस इज माय भारत। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बेसिकली ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के ज़रिए और थम्स अप करते हैं, तारीफ़ करते हैं भारत की टेक्नोलॉजी की। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स आए जो कि भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए। जर्मनी से भी कुछ लोग आए जिन्होंने भारत की यूपीआई की तारीफ की, भारत की तरक्की की तारीफ की और ये भी बोला कि यूपीआई को हम अपनी कंट्री में भी लॉन्च करवाएंगे। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस रेस में आगे आ चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे इस वीडियो को। और पाकिस्तानी अवाम को भी ये वीडियो दिखाते और उनसे पूछते हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें तो कैसे कंपेरिजन किया जा सकता है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब और मिलते हैं वीडियो के एंड में। स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। तो क्या कहते हैं सर आप कि वहाँ भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं। इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? वो हमसे, देखें मैं तो ये कहा करता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये छोटा है। बांग्लादेश से कर ले? नहीं, बांग्लादेश से नहीं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, तालीम के मैदान में भी और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हर लिहाज से वो आगे हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ जो हैं वो ज़्यादा सियासत चल रही है। अब देख लें क्रिकेट के अंदर अभी ये करीब में ही अभी जो है वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ तो उनकी टीम ने कैसा जो है वो खेल पेश किया। हमारी टीम तो पहले ही राउंड में फारिग हो गई। तो इसमें भी सियासत है। जब आप मेरिट की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है टेक्नोलॉजी में सर अगर हम बात करते हैं तो उनके पास मेड इन इंडिया की सारी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास तो ना जाने कौन कौन से ममालिक की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। वो भी वो टेक्नोलॉजी है जो वहाँ पर एंड हो चुकी होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ है? तरक्की देखें, एक तो मेरी नज़र जो है वो उनके स्कूल कॉलेजेस के ऊपर निज़ाम तालीम पर पड़ती है कि वहाँ तालीम, मेयार तालीम बुलंद है। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। तो गरीब का बच्चा भी वहाँ पे उसको भी तालीम वही मिल रही है और अमीर के बच्चे को भी वही तालीम मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। आज हम बात करेंगे इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम की। यूपीआई डिजिटली बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, इंडिया समेत बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब इंडिया के अंदर आप यूपीआई के थ्रू एटीएम भी कर सकते हैं और वो भी बिना कार्ड के, कार्डलेस विड्रॉ की आज हम बात करेंगे। आपको सिर्फ जो है इंडिया के अंदर अपना पिन डालना है, क्यूआर स्कैन करना है और 5000 तक की जो रकम है आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। कार्डलेस पेमेंट की बात करेंगे, यूपीआई के एटीएम की बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा बैंक अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हमारे मुल्क में कैश के बगैर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती और जब सैलरीज आती हैं तो एटीएम के बाहर कहते हैं ना सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यूपीआई बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और इंडिया से इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में छा चुकी है। अवाम से बात करेंगे कि अगर यूपीआई पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया की तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचेगा और इंडिया इस वक्त डिजिटली कितना। इंडिया के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटुए के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है। उनका एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 रुपये की चीज़ खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है। लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं। अगर एटीएम मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं।
इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री, और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं सहूलियात, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने ज़माने का कैश लेके फिरो। हाँ जी, यही पुराने हैं।